हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉरी-सेलीज़ थ्योरम। टॉरी-सेलीज़ थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमको सिद्ध ये करना होता है कि अगर किसी टंकी में पानी भरा हुआ है और टंकी में यहाँ छिद्र है, तो इस बात को हमको प्रूव करना होता है कि अगर यहाँ से कोई कण, पानी का यहाँ से कोई कण यहाँ सतह से चला तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो कि छिद्र से निकलने वाले द्रव के कण की वेलोसिटी होगी। जो कि मैंने यहाँ लिखा है, किसी छिद्र से बहिस्राव का वेग, किसी छिद्र से, यहाँ छिद्र है ना, बहने वाला द्रव का वेग जो है, किसी छिद्र से बहिस्राव का वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव को उसके तल से स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर छिद्र तक आने पर प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर अगर कोई कण है, यहाँ है, कहीं भी है, जिस वेलोसिटी से वो भागेगा उसी वेलोसिटी से यहाँ बाहर निकलेगा। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो टॉरी-सेलीज़ ने इस बात को प्रूव किया और इसीलिए इस थियरम को हम टॉरी-सेलीज़ थियरम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कैसे इन्होंने जो है प्रूव किया। इन्होंने भी किसकी मदद लिया? बर्नौलीज़ की मदद लिया और बर्नौली की मदद लेकर इन्होंने पूरा किया इसको। तो बच्चों आओ देखते हैं सतह पर, यहाँ पर ऊपर देखते हैं द्रव के जो वेग है। तो द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर चलते हैं। द्रव के कहाँ चलते हैं? द्रव के सतह पर। द्रव के सतह पर जब हम पहुँचे तो बर्नौली का प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर, बहते हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन के तीनों क्या होते हैं? नियत रहते हैं। तो द्रव के सतह पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा P प्लस हाफ गतिज ऊर्जा, हाफ रो V स्क्वायर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा प्लस रो G H एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। लेकिन इसकी टोटल ऊंचाई कहाँ है? इस पॉइंट पर सतह से ऊंचाई क्या है बच्चों? कैपिटल H है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? कैपिटल H। ठीक है, इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1। चलिए आइए चलते हैं, अब नीचे चलते हैं। छिद्र पर यही काम मैं छिद्र पर करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और हम जान ले पहले कि द्रव के सतह पर जब कण रुका हुआ था, तो सतह पर उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। चल तो यहाँ रहा है, यहाँ छिद्र से भी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, वहाँ वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 है। तो इस बात को भी क्लियर कर लें, चूँकि V इक्वल टू क्या है? 0 है। तो P प्लस हाफ रो 0 स्क्वायर प्लस रो G H इक्वल टू K। तो P प्लस ये 0 हो जाएगा, रो G H इक्वल टू K। इक्वेशन नंबर 1। अब छिद्र पर निकालेंगे। छिद्र पर चलिए छिद्र पर देखते हैं। तो छिद्र पर क्या है? छिद्र पर जो है एकांक आयतन की कुल ऊर्जा वहाँ भी निकालते हैं। तो वहाँ भी हो जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H। देखिए यहाँ H क्या है? छिद्र पर क्या, इसकी ऊंचाई क्या है छिद्र की? तो सतह से, यहाँ सतह से ऊंचाई कैपिटल H थी, यहाँ पर क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि H गहराई भी है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H माइनस रो G H। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हो गया इक्वल टू K। इक्वेशन नंबर 2। अब बर्नौलीज़ के थियरम से, बर्नौलीज़ का थियरम ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर ये जो फार्मूला हम प्राप्त किए हैं, दाब, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे
विच इज एम्प्लाइज, दोनों को हम समीकरण 1 था 2 से, समीकरण 1 था 2 से, चलिए समीकरण 1 था 2 से, तो दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ क्या आया है, P प्लस रो जी एच इजकल टू, यहाँ लिखते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। देखिए यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसकी ऊंचाई को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा। अब देखते हैं कि यहाँ P से P क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया रो जी एच इजकल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। हमको भी निकालना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि 2 को इधर भेज दे रहे हैं, तो 2 रो जी एच इक्वल टू हो जाएगा, नहीं भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ कट जाएगा। ये देखिए बच्चों, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कैपिटल एच है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, और माइनस रो जी एच होना चाहिए, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, माइनस रो जी एच स्मॉल एच। अब देखिए जो कैंसिल कर दीजिए, रो जी एच से रो जी एच क्या है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, हाफ रो वी स्क्वायर माइनस रो जी एच इक्वल टू 0। अब इसको उधर कर देते हैं, तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच, रो से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 को इधर सेंड कर दें, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2GH, और वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2GH। ये हमारा वेलोसिटी आ गया, कहाँ का वेलोसिटी, छिद्र से जो बहिस्राव वेग है उसका मान आ गया कि किस वेग से द्रव बाहर निकल आ रहा है। अब हमको ये भी प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जो द्रव चला, जो वेग जिस वेग से चला, वह वेग भी वही आएगा जो इस छिद्र पर ये वेग आया है, v इक्वल टू अंडर रूट 2GH। चलिए सतह पर हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो सतह पर यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं गति के पर, यहाँ लिख दीजिए परंतु गति के दूसरे नियम से गति के दूसरे नियम क्या है, v इक्वल टू यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है। अब देखिए इस सतह से यह कण कहाँ चलेगा, यहाँ से चलेगा दौड़ते हुए यहाँ तक आएगा, छिद्र तक आएगा, और छिद्र तक आने की जो गहराई है हमने क्या माना है, स्मॉल h माना है। और मैंने मान लिया कि जो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो क्या है, v नहीं है बल्कि v डैश मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, v डैश मान लिया। बच्चों ये गति का तीसरा नियम है, मैंने गलती से दूसरा नियम लिख दिया था। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से इस तल से यहाँ तक छिद्र तक आने पर उस कण का वेग v डैश है। तो गति के तीसरे नियम से तो v डैश स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। देखिए जब कण नहीं चला था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, जो कि यहाँ हम माने थे। जब कण नहीं चला था तो 0 था, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, उसका 0 हो गया। तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 2GH, गहराई कितना माने हम, h माने हैं। अब देखिए तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2GH, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH। ये देखिए जो वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई, छिद्र पर जो वेग प्राप्त हुआ, वही वेग क्या हुआ, यहाँ से जब कण चल रहा है छिद्र तक आ रहा है, वही वेग आ रहा है, विच इज इम्प्लाइज v इक्वल टू v डैश, v इक्वल टू v डैश। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए यही चीज़ मैंने प्रूव किया कि किसी छिद्र से बहिस्राव का वेग, मैंने बहने वाला वेग जो v माना हूँ उस वेग के बराबर होता है, मतलब जो v डैश माना हूँ उस वेग के बराबर होता है, अर्थात जो मैं v डैश माना हूँ। कौन सा द्रव, जो द्रव उसके तल से, तल कहाँ है, यहाँ है, तल से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर छिद्र तक आने प्राप्त होता है। स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से गिर रहा है, छिद्र तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो वेग है यहाँ v डैश मानकर मैंने निकाल दिया। और छिद्र पर जो द्रव निकल रहा है उसका वेग
भी निकाल लिया, तो दोनों वेग क्या आ रहे हैं बच्चों, समान आ रहे हैं, अर्थात v = v डैश, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया, टॉरिस-रेयलेस थ्योरम। तो यह कैसा लगा थ्योरम हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।